Dear students, I am going to start the first poem of your textbook, and the title of the poem is Character of a Happy Life. This poem has been composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was a poet and critic of the middle 17th century. That was one of the most popular ages in English literature. हम इस पोएम के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी इस टाइटल के द्वारा उन्होंने एक सुखमय जीवन के हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती है जिसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। कहता है पोएट, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल। पोएट का कहना है कि वह व्यक्ति जीवन में कितना सुखी होता है जो जन्मजात गुणों से यानी जन्मजात का मतलब पैतृक गुण से और टॉट या एजुकेशन के द्वारा यह सीख ले दैट सर्व मीन्स मॉडर्न अंग्रेजी सर्व्स नॉट अनदर्स विल कि उसे दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं चलना है। अर्थात वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी होता है जो या तो जन्मजात यह सीख ले, जन्मजात गुणों के आधार पर सीख ले, अथवा शिक्षा के द्वारा समाज में रह करके ये सीख ले कि उसे दूसरों के आधार पर दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, तब तो वह सुखी होगा, अन्यथा वह जीवन भर दुखी रहता है। हुज आर्मर यानी कवच, आर्मर मीन्स कवच, इज इज ऑनेस्ट हार्ट यानी वही व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी होता है जिसकी ईमानदारी ही उसके कवच का कार्य करती है। एंड सिंपल ट्रूथ इज एटमोस्ट स्किल और वही व्यक्ति जीवन में सर्वदा सुखी होता है जिसके पास और कोई गुण न हो बस सिवाय सत्य के, यानी सत्य ही जिसका सबसे बड़ा गुण हो वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है। दूसरे स्टेंजा में पोएट कहता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है भी, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर वही व्यक्ति जीवन में सुखी हो पाता है जिसके पैशंस यानी इच्छाएँ मास्टर यानी स्वामी न हो, यानी वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जिसकी इच्छाएं उसका स्वामी नहीं होती हैं बल्कि वह अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जो मरने से कभी नहीं डरता है, जो मरने के लिए सदैव तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो अनटाई मीन्स खोलना, अनटू मीन्स को द वर्ल्ड विथ केयर, जो जिस प्रकार से एक छात्र सावधानीपूर्वक किताब के एक एक पन्नों को पलटता है और लास्ट पहले से शुरू करके लास्ट तक पेज तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार से वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच भली भांति करता है और जांच परख के बाद ही उनको अपना मित्र बनाता है। आप प्रिंसली लव आर वल्गर ग्रिथ और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो सदैव अपना कार्य नियमित रूप से करता है और उस कार्य के बदले प्रिंसली लव मीन्स किंगली रिवार्ड, यानी उसको यह चिंता नहीं होती है कि राजा उस कार्य के लिए उसकी प्रशंसा करेगा। आर वल्गर यानी नीच लोग, ब्रिथ मीन्स आलोचना करना, और उसको इस बात का डर भी नहीं होता है कि नीच लोग उसके कार्य की आलोचना करेंगे, तब तो वह कार्य करते करते हुए अपने जीवन को सुख में बिताता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जो जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, क्योंकि जिसके जीवन में अफवाहें भरी होती हैं, अपने बारे में झूठ बोलता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। हुज कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट यानी शरण स्थली और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जो सबकी सुनता है लेकिन अपनी अंतरात्मा की बात सुनता है और अंत में अपने अंतरात्मा की शरण में आता है और जो उसकी आत्मा करती वही करता है, वही व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जिसका जमीर, स्टेट मीन जमीर यानी सिद्धांत यह होता है कि नाइदर फ्लैटर्स यानी चापलूस, फीड मीन्स खिलाना या ना यानी चारा डालना, अर्थात वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जो अपने जीवन में एक चापलूसी कराना पसंद नहीं करता है। ना रूइन मेक ऑपरेसर्स यानी अत्याचारी ग्रेट और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जो अत्याचारियों के अत्याचार से डर करके अपने रास्ते नहीं बदल देता है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि हु इनवीज यानी ईर्ष्या करना, नन हुम चांस डेथ रेज और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है
जो उन व्यक्तियों से कभी द्वेष नहीं करता जिनको भाग्य ने आगे बढ़ने का मौका दिया है। नॉर वाइस, और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो कभी उन लोगों की बुराई नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड, जो उसकी बात को समझाने पर भी समझते नहीं हैं। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी हो पाता है जो अपनी प्रशंसा कभी नहीं कराता, क्योंकि जानता है कि प्रशंसा के तीर बहुत ही गहरे घाव करते हैं। अर्थात प्रशंसा का मतलब होता है चापलूसी कराना। वो अपने मुंह पर अपनी प्रशंसा कभी पसंद नहीं करता। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो सिर्फ संविधान के नियमों का, राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि रूल्स ऑफ गुड यानी नैतिकता के नियमों का, जो किसी किताब में नहीं लिखे होते हैं, वह अनुभव के द्वारा सीखता है कि नैतिकता के नियम क्या होते हैं और उनका पालन करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, और वही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ईश्वर को मानने वाला होता है, वह ईश्वर से डरने वाला होता है, इसलिए वह सुबह शाम अपने जो भी कार्य करता है वो ईश्वर को सौंपता जाता है, उसकी प्रेयर करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, और भगवान से जो कुछ भी वो प्रार्थना करता है सिर्फ उससे ग्रेस मांगता है। ग्रेस मीन्स कृपा। दैन गिफ्ट यानी उपहार, टू लैंड मीन्स उधार देना। वह कभी ये नहीं कहता कि मुझे घोड़ा दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, बंगला गाड़ी या कुछ ऐसा नहीं मांगता है, सिर्फ और सिर्फ उपहार मांगता है, सिर्फ और सिर्फ उनसे आशीर्वाद मांगता है कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। हु इंटरटेन्स, इंटरटेन मीन्स मनोरंजन करना, द हार्मलेस डे, और वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो अपने दिन का मनोरंजन दूसरों को हानि पहुंचाए बिना करता है। विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, अच्छे चुने हुए दोस्तों के साथ या अच्छी चुनिंदा किताबों, चुनी हुई अच्छी अच्छी पुस्तकों को बढ़कर बिना किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाए अपना समय व्यतीत करता रहता है। आगे कहता है कि दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। यह स्टेंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल, सर्वाइल मीन्स गुलामी, बंधन मीन्स बैंड्स मीन्स बंधन। अर्थात वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, जो किसी का गुलाम नहीं होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, वही व्यक्ति जीवन में सदा सुखी होता है जो आगे बढ़ने की आशा नहीं करता और असफल होने का जिसे डर नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ अपना कार्य करता है और वह कभी होप नहीं करता कि वह आगे चल कर के डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, या आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी होगा, या इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, कुछ ऐसा कोई नहीं। और वह अपने परीक्षा में अगर असफल हो जाता है तो भी वह डरता नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, फिर दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह किसी ज़मीन जायदाद का स्वामी नहीं होता है किंतु अपने हृदय का स्वामी होता है। और इसीलिए ऑक्सीमोरन का प्रयोग करते हुए पोएट कहता है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और यही कारण है कि यद्यपि उसके पास कुछ नहीं होता है, ही हैथ ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। बिकॉज ही सेल्फ सेटिस्फाइड, वह आत्मसंतुष्ट होता है, इसलिए उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। थैंक यू।